हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे इसी बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 है डायडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। डायडेल्फस स्टेमन कहाँ मिलता है? डायडेल्फस स्टेमन मैंने आपको बताया था कि डायडेल्फस स्टेमन मिलता है आपको फैबेसी के अंदर। फैबेसी एग्जाम्पल कौन सा है? पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी। बाकी देख लेते हैं चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर होता है मोनोडल्फस कंडीशन। मोनोडल्फस कंडीशन। सिट्रस देखिए, सिट्रस में मिलता है आपको पॉलीडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस। पी में होता है डाई एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस स्टेमन। डाई एडल्फस स्टेमन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्लोरल फार्मूला दिया गया, आपको उसकी फैमिली चूज करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मोनोकॉर्पुलरी गायनोसियम, एक कार्पेल प्रेजेंट होता है फैबेसी फैमिली में, दो होता है सोलेनेसी फैमिली में, तीन होता है लिलियेसी फैमिली में। देखिए मैच करिए, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं मैच करना है। देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, डायडल्फस कंडीशन मैंने आपको अभी बताया कि डायडल्फस कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है फैबेसी में। तो फैबेसी यहाँ से हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। मैच करिए ए का थर्ड। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एक ऑप्शन आपने मैच किया और आपका ऑप्शन सही हो गया। बी का फोर। देखिए बी क्या है? बी ये सोलेनेसी फैमिली है। देखिए बाई कार्पिलरी गायनोसियम कहाँ प्रेजेंट है? ये इसका हो जाएगा फोर, सोलेनेसी। बी का फोर हो जाएगा। सी लिलियसी। लिलियसी में क्या होता है? ट्राई मेरस फ्लावर्स होते हैं, तीन तीन के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं। तो इसका हो जाएगा सी का सेकेंड। सी का सेकेंड। तो फिर डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम्स आर। स्टेम की बेस से कौन सी रूट ओरिजिनेट होती है? मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। मतलब रूट अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट होगी तो उनको बोलते हैं हम लोग एडवेंटेशियस रूट। और यहाँ पर जो रूट ओरिजिनेट हो रही है वो ओरिजिनेट हो रही है बेस से। अगर स्टेम के बेस से रूट ओरिजिनेट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस रूट। इसको बोलेंगे हम लोग फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट कहाँ प्रेजेंट होती है? फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है मोनोकॉट के अंदर। ये होता है मोनोकॉट के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइब्रस रूट। देखिए मैंने आपको बताया था तीन तरह की ओवरी के बारे में। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, फिर मैंने आपको बताया था हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, फिर मैंने आपको बताया था इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। हाफ इंफीरियर के मैंने आपको बताए थे पीपीआर, प्लम, पीच एंड रोज। और इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे गुआवा, गुआवा एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। देखिए क्या हो जाएगा इसमें? रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट से इसमें हो जाएगा आपका इंफीरियर ओवरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल क्या होंगे? एमसीपी, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोगाइनस ओवरी। हाफ इंफीरियर इसके एग्जांपल हो जाएगा पीपीआर, प्लम, पीच एंड रोज, प्लम, पीच एंड रोज। फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ओवर इज हाफ इंफीरियर इन। हाफ इंफीरियर बताइए कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसमें? हाफ इंफीरियर पीपीआर, पीपीआर प्लम पीच रोज। देखिए कौन सा होगा? प्लम पीच रोज। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नीट 2020 में आपसे एक ही जगह से दो क्वेश्चन पूछे गए, तो सोचिए कितना आसान पेपर था वो। द ओवर इज हाफ इंफीरियर इन प्लम पीच रोज, तो प्लम हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिंजल में कौन सा होगा? ब्रिंजल में होगा सुपीरियर होगा, सुपीरियर ओवरी, या फिर बोलेंगे हम लोग हाइपोगाइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। देखिए ओव्यूल की बॉडी, ये था प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है? प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल। इसको बोलेंगे हम लोग ओव्यूल। ये हुआ आपका ओव्यूल। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं ओवरी के अंदर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग प्लेसेंटा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। देखिए फ्यूनिकल से अटैच होता है ये एट द जंक्शन हाइलम। हाइलम क्या होता है? जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइलम।
प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि ओवरी ओवरी अगर इनर वॉल से ओव्यूल की इनर वॉल से अगर ओरिजिनेट हो तो उस ओवरी को बोलते हैं हम लोग पी से पैराइटल और पी से पेरिफेरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पैराइटल। तो पैराइटल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बेसल। अब ये अच्छा क्वेश्चन था कि बताइए बेसल का एग्जांपल। देखिए शुरू से हम पढ़ते, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था मार्जिनल। मार्जिनल का एग्जांपल क्या था, मार्जिनल का एग्जांपल था पी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक्साइल। एक्साइल का एग्जांपल क्या होता है, एक्साइल का एग्जांपल होता है चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। तो इसका हो जाएगा चाइना रोज। देखिए बेसल, बेसल कहाँ होता है, बेसल होता है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो बेसल का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। प्राइटल कहाँ होता है, प्राइटल होता है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल कहाँ होता है, ये होता है डायंथस एंड प्राइमरोज। अब मैच करिए कौन सा होगा, ए का 4। देखिए ए का 4, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा सेकेंड, सी का क्या होगा, सी का होगा फर्स्ट, डी का क्या हो जाएगा, डी का होगा थर्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। देखिए जो स्वीट पोटैटो होता है ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, एडवेंटिशियस रूट का ये मॉडिफिकेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए स्टेम दिया गया, स्वीट स्वीट पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। जो पोटैटो होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन स्वीट पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है, टैप रूट। देखिए राइजोम, राइजोम क्या है, राइजोम भी शूट का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको दो रूट दिया गया यहाँ पे। अब इनमें से जो स्वीट पोटैटो होता है ये होता है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कोकोनट फ्रूट इज अ, कोकोनट फ्रूट हमने आपको क्या बताया था, कोकोनट एंड मैंगो, कोकोनट एंड मैंगो, इनके फ्रूट को हम बोलते हैं, ये जो फ्रूट होता है इनको बोलते हैं हम लोग ड्रूप। इसको नाम दिया जाता है ड्रूप। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रूप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। देखिए जो कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म। आपको एंडोस्पर्म, एक तो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आप क्या खाते हैं, आप खाते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो उसका पानी होता है वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है जिसको आप खाते हैं वो होता है एंडोस्पर्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बताइए बोगेनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं ये किसके मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम के। और ये मॉडिफिकेशन होता है एक्सिलरी बड का, एक्सिलरी बड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टेम। स्टेम इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेम्स modified into flat green organs, flat green performing function of leaves are known as, इसको बोलते हैं हम लोग पिल्लोक्लेट्स। पिल्लोक्लेट्स अगर ये फ्लैट ग्रीन होगा तो इसका एग्जांपल होगा अपुंशिया, अपुंशिया। अगर ये सिलेंड्रिकल हो, अगर ये सिलेंड्रिकल हो तो इसका एग्जांपल हो जाएगा यूफोर्बिया, इसका एग्जांपल होगा यूफोर्बिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पिल्लोक्लेट्स। द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू, बताइए अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जो आपसे नीट 2021 में पूछा गया, और उसमें था डाइडेल्फस, और उसमें मैंने आपको पॉलीडेल्फस बताया। तो पॉलीडेल्फस का मतलब क्या होगा, अगर एंड्रोसियम, अगर स्टेमेन कई सारे ब्रांच, दो से ज्यादा ब्रांचों में इस तरह से प्रेजेंट होंगे तो इसको नाम देते हैं हम लोग पॉलीएडल्फस स्टेमन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड्रोसियम। देखिए 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नीट सेकेंडरी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, इनमें से कौन सा विद डिफरेंट लेंथ्स इन देयर फ्लावर्स, मतलब इनमें से स्टेमेन की डिफरेंट लेंथ कौन सी होती है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा। तो एनसीईआरटी में आपको दो दिया गया है, कौन कौन सा दिया गया है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है साल्विया एंड मस्टर्ड। उसके अलावा देखिए इनमें इंडिगोफेरा जो है ये फैबेसी फैमिली का है, सिस्बेनिया भी फैबेसी फैमिली का है, साल्विया एनसीईआरटी में आपको साल्विया दिया गया है। तो ये जो साल्विया इसकी फैमिली है लेमिएसी, इसकी फैमिली है लेमिएसी। उसके अलावा आपको एलियम दिया गया, ये है लिलियसी फैमिली का, एलोवेरा ये भी लिलियसी फैमिली का है।
मस्टर्ड, ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया। ये है ब्रेसिकेसी फैमिली का, ब्रेसिकेसी फैमिली का ये, और इसका स्टेमन में वेरिएशन होता है, इनके स्टेमन में वेरिएशन होता है। अगला है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट भी फैबेसी फैमिली का। हमने आपको बताया था कि फैबेसी, लिलियेसी, सोलेनेसी, इनका स्टेमन सेम साइज का होता है, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। रेडिश देखिए, रेडिश, रेडिश ये किस फैमिली का है? इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी। ग्राम, ग्राम किस फैमिली का है? ये भी फैमिली का है। फैबेसी तो ये भी नहीं होगा। अगला है टर्निप। तो आपके पास चार सही हो गया, सैल्विया, मस्टर्ड, रेडिश एंड टर्निप। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4। मतलब चार इनमें ऐसे हैं जिनके स्टेमन के साइज अलग अलग होते हैं, जिनकी लेंथ अलग अलग होती है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ, रेडियल सिमेट्री बताइए, रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलेगा आपको? देखिए ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है फैबेसी का, ये आता है फैमिली फैबेसी के अंदर। और हम जानते हैं कि फैबेसी में कौन सी सिमेट्री होती है? फैबेसी होता है जाइगोमॉर्फिक, 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 जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। अगला है पाइसम, पाइसम थटाम, ये क्या है? ये तो पी है, पी भी किसका पी भी फैबेसी फैमिली का है। कैसिया, देखिए इनमें जो कैसिया इसको रखा गया सीजल पिनोइडी के अंदर, जो कि लेग्यूमिनोसी के अंदर आता है, और फैबेसी को भी पहले लेग्यूमिनोसी के अंदर रखा गया था एज अ सब फैमिली। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ब्रासिका। तो ब्रासिका के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। और एनसीईआरटी में आपको एक फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला ब्रेसिकेसी फैमिली का दिया गया है, आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, बताइए प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, डायंथस एंड प्राइमरोज, डायंथस एंड प्राइमरोज। देखिए ढूंढिए कौन सा होगा इसमें से, डायंथस एंड प्राइमरोज। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डायंथस। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पैपिलियोनेसियस कोरोला इज आल्सो कॉल्ड। देखिए हमने आपको फैबेसी फैमिली में बताया था कि जो कोरोला होता है इसका जो एस्टिवेशन होता है वो होता है पैपिलियोनेसियस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वैक्सिलरी। इनमें तीन तरह के पेटल्स थे, एक था जो सबसे बाहर था, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो इनके अंदर होता है इनको बोलते हैं हम लोग विंग्स बोला जाता है, इनको नाम देते हैं हम लोग विंग्स। और जो विंग्स अंदर वाले दो को जो कवर करता है इसको बोलते हैं हम लोग कील, इसको नाम देंगे हम लोग कील। तो स्टैंडर्ड का दूसरा नाम है वैक्सिलम, इसको नाम देते हैं हम लोग वैक्सिलम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्सिलम। देखिए मेस ग्रेन, मेस ग्रेन ये एक मोनोकॉट है, इसकी क्लास है मोनोकॉट का ये मेंबर है। अब बताइए मोनोकॉट में जो कॉटलीडन होता है इसके कॉटलीडन को बोलते हैं हम लोग स्कोटेलम, इसको बोलेंगे हम लोग स्कोटेलम। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए कोल्यूटाइल। ये कोल्यूटाइल क्या होता है? ये तो शीत होती थी, जो प्लूमेल के ऊपर शीत होती थी उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते थे हम लोग कोल्यूटाइल। कोलियोराइजा क्या होता है? जो रेडिकल के ऊपर जो शीत होती थी इसको बोलते थे हम लोग कोलियोराइजा, इसको बोलेंगे हम लोग कोलियोप्टाइल। स्कुटेलम क्या होता है? जो मोनोकॉट में जो कॉटलीडन होता है या जो ग्रास फैमिली में जो कॉटलीडन होता है इसको नाम देते हैं हम लोग स्कुटेलम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कुटेलम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोसियम इज फाउंड इन, एक ही जगह मैंने आपको ऐसा पढ़ाया कि ट्राइकार्पस गायनोसियम प्रेजेंट होता है। तो कौन सी वो फैमिली थी? वो फैमिली थी लिलियसी। लिलियसी मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं ट्राइमरस होते हैं। ट्राइमरस का मतलब जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो इनके फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, ये तो ये 3 या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं लोग ट्राइमरस। तो ट्राई कार्पलरी ओवरी आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको लिलियसी में। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लिलियसी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इनसिग्निफिकेंट रोल मतलब वाटर के एब्जॉर्प्शन में इनका कोई भी रोल नहीं है। देखिए जो इनमें पिसिया है, पिसिया एक हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स है, और इनके अंदर जो रूट्स होता है ये फ्लोटिंग रूट प्रेजेंट होता है, फ्लोटिंग रूट, फ्लोटिंग रूट प्रेजेंट होता है। और इनमें वाटर के और इनका वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पिसिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया आपसे, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। बताइए पत्तियों का मॉडिफिकेशन स्पाइंस में कहां पे होता है? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं पहले सबसे हम।
ओनियन, ओनियन में जो लीव्स होती हैं ये फ्लैशी होती हैं, ये फ्लैशी होती है जिनको हम खाते भी हैं। अब कुछ देखिए पी, देखिए पी में क्या होता है, पी में जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रल्स में, और जो अपुंशिया होता है इसमें जो लीव्स होती है ये स्पाइंस में मॉडिफाइड होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अपुंशिया, ऑप्शन सी अपुंशिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एवं चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकम्बर, ऑनियन एंड टर्निप, हाउ मेनी प्लांट्स आर सुपीरियर ओवरी। देखिए इनमें कितने प्लांट्स के पास सुपीरियर ओवरी होती है। देखिए मैंने आपको सुपीरियर ओवरी कहाँ कहाँ बताया, सुपीरियर ओवरी चेक करिए, मैंने आपको सुपीरियर ओवरी कहाँ कहाँ बताया। एक तो मैंने बताया मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये तीन जगह मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने तो आपको तीन फैमिली पढ़ाई थी, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियसी। इनके अंदर भी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है। अब चेक करिए कौन कौन सा होगा इसमें। देखिए चाइना रोज एक तो ये हो गया, दूसरा मस्टर्ड ये भी होगा, और क्या इसमें और होगा, इसमें ब्रिंजल। तो ये तीन हो गए आपके। देखिए गुआवा कुकम्बर में इनमें होती है इंफीरियर ओवरी, इनको हटा दीजिए। पोटैटो, पोटैटो किस फैमिली का है, ये सोलेनेसी फैमिली का है, तो इनके अंदर भी सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। ऑनियन ये किस फैमिली का है, ये फैमिली है इसकी लिलियेसी, तो इनके अंदर भी होती है। देखिए जो टर्निप है यहाँ पे ये भी ब्रासिकेसी फैमिली का है, ब्रासिकेसी फैमिली का है, और इनके अंदर भी सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर ओवरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी 6, ऑप्शन डी 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए एक्साइल प्रेजेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लेमन। पी में कौन सा होता है, पी में होता है आपका मार्जिनल, आर्जीवन, आर्जीवन में कौन सा होता है, इसमें होता है पेराइटल। डायंथस में क्या होता है, डायंथस एंड प्राइमरूस में होता है, इसमें होता है प्रेसेंट्रल, प्रेसेंट्रल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लेमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया था, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, कील, कील अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड, फिर आपको वेंग, फिर आपको बताया मैंने कील। तो कील ये कहाँ मैंने आपको बताया था, ये बताया था मैंने आपको फैबेसी फैमिली में। अब बताइए इनमें फैबेसी फैमिली का मेंबर कौन कौन सा है। एलो देखिए, ये किसका मेंबर, ये मेंबर है आपका लिलिएसी फैमिली का, लिलिएसी फैमिली का। टोमेटो देखिए ये है सोलेनेसी फैमिली का। इंडिगो फेरा ये है फैबेसी फैमिली का। ट्यूलिप, ट्यूलिप किसका मेंबर है, ट्यूलिप मेंबर है आपका लिलिएसी फैमिली का। ट्यूलिप मेंबर है लिलिएसी फैमिली का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रोयो विथ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटलीडन। देखिए यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया था, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को रखा है यहाँ पे। देखिए व्हीट ग्रेन एक मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट का मेंबर है, और मोनोकॉट में जो शील्ड शिफ्ट कॉटिडन होता है इसको नाम देते हैं हम लोग एस्कोटेलम, इसको नाम देंगे हम लोग एस्कोटेलम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एस्कोटेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको फ्लोरल फार्मूला दिया गया है। बताइए इनमें से किसका फ्लोरल फार्मूला है, पहले तो पहचानिए। ओवरी कैसी है यहाँ पे, ओवरी है यहाँ पे बाई कार्पेलरी, गायनोसियम यहाँ पे बाई कार्पेलरी, दो कार्पेल प्रेजेंट है। ओवरी कैसी है, ओवरी है सुपीरियर ओवरी। सेपल्स और पेटल्स का नंबर 5-5 है, और ऐसी कंडीशन मैंने आपको कहाँ बताया था, ऐसी कंडीशन पाई जाती है सोलेनेसी के अंदर, सोलेनेसी। अब इनमें से बताइए सोलेनेसी का मेंबर्स कौन कौन सा है। ब्रासिकेसी ये नहीं होगा, एलियम लिलियसी का है, सिस्बेनिया फेबेसी का है, बचा कौन सा पिटूनिया। पिटूनिया जो होता है ये सोलेनेसी का मेंबर होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पिटूनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एस्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नीरियम है अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी आपको बताना है इनमें से किन किन के पास अपोजिट फिलोटैक्सी होती है। बताइए अपोजिट फिलोटैक्सी वाले कौन कौन से थे, अपोजिट
फिलोटैक्सी। देखिए अपोजिट फिलोटैक्सी मैंने आपको बताया था कैलोट्रोपिस एंड गुआवा में, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा तो अब इसमें हो जाएगा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। नेरियम में मैंने आपको क्या बताया था, नेरियम में मैंने आपको बताया था इनमें होता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। नेरियम एंड एस्टोनिया इन दोनों में होता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी, वर्ल्ड फिलोटैक्सी। फिर मैंने आपको बताया था एमएससी मस्टर्ड सनफ्लावर एंड चाइना रोज, मस्टर्ड सनफ्लावर एंड चाइना रोज इनके अंदर होता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। यहाँ पे होता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ओसिमम, ओसिमम देखिए ओसिमम ये मेंबर है आपका लेविएसी का, और इनके अंदर भी होता है अपोजिट फिलोटैक्सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ओसिमम गुआवा कैलोट्रोपिस। क्या क्या ऑप्शन दिया गया आपको, 3 4 5 2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एंजाइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस का क्या होता है, मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है, फ्लावर में यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट करती है, और यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होता है, अरेंजमेंट होता है बेसिपिटल, बेसिपिटल। तो इनमें क्या होगा, एंजाइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस हैज लिमिटेड ग्रोथ, नहीं लिमिटेड ग्रोथ नहीं होता, फ्लावर टर्मिनेट कर जाते हैं, जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है। बियर सॉलिटरी फ्लावर हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसा नहीं होता है, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। देखिए चाइना रोज की अगर हम बात करें, चाइना रोज द फ्लावर्स आर, बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना रोज में जो फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं। देखिए सिमेट्री बताइए इनकी, सिमेट्री कैसी होती है चाइना रोज में, जो चाइना रोज की सिमेट्री होती है ये होती है एक्टिनोमॉर्फिक, चाइना रोज की सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक कहाँ है, एक्टिनोमॉर्फिक तो यहाँ, एक तो यहाँ। बताइए हाइपोगाइनस या फिर एपिगाइनस, यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो ओवरी होती है ये होती है हाइपोगाइनस ओवरी। एस्टिवेशन कैसा होता है चाइना रोज में, चाइना रोज का एस्टिवेशन होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये तीनों चीज आपको एनसीईआरटी में दी गई है, आप जाके दोबारा से देखिएगा वहां पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, among the flowers of calotropis, tulip, sesbania, asparagus, colchicum, sweet pea, petunia, indigo pear, mustard and soybean, tobacco and groundnut, how many plants have corolla with valvate estivation? देखिए कोरोला का वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरोला में वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरोला में वाल्वेट एस्टिवेशन बताइए कहाँ कहाँ होता है। देखिए फैबेसी फैमिली में जो कोरोला होता है, फैबेसी फैमिली का जो कोरोला होता है यहाँ पर होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। बाकी सोलेनेसी और लिलियसी में जरूर होता है। तो यहाँ पे जो आपको फैबेसी के मेंबर्स दिए गए उनको हटा दीजिए, फैबेसी के आपका सिस्वेनिया दिया गया ये नहीं होगा, स्वीट पी ये नहीं होगा, इंडिगो फेरा ये नहीं होगा, सोयाबीन भी नहीं होगा, ग्राउंडनट ये भी नहीं होगा। अब देखिए वाल्वेट एस्टिवेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। वाल्वेट एस्टिवेशन आपको मेन टॉपिक में दिया गया कैलोट्रोपिस में, एक तो कैलोट्रोपिस हो जाएगा आपका, दूसरा ट्यूलिप किसका मेंबर है, ट्यूलिप मेंबर है आपका लिलियसी का, एस्पारेगस ये किसका मेंबर है, ये भी मेंबर है आपका लिलियसी का, कॉल्चिकम ये भी लिलियसी का मेंबर है तो ये भी हो जाएगा, पिटोनिया ये सोलेनेसी का मेंबर है ये भी हो जाएगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड किसमें आता है, ये आता है ब्रेसिकेसी में। देखिए मस्टर्ड के अंदर भी वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, और टोबैको ये मेंबर है सोलेनेसी का, तो इनके अंदर भी वाल्वेट एस्टिवेशन होगा। तो गिनिए कितने हो गए यहाँ पे, कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, एस्पैरेगस, कॉल्चिकम, पिटोनिया, मस्टर्ड, टोबैको। मतलब हमारे पास 7 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोला में वाल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है। इन टोमेटो फ्रूट इज अ कैप्सूल, नहीं कैप्सूल नहीं होता, यहाँ पर जो फ्रूट होता है वो होता है बेरी। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव एन ऑयल रिच एंडोस्पर्म, नहीं देखिए, और ऑर्किड जो होता है ये एक मोनोकॉट है, और हमने आपको बताया था कि ये एक्सेप्शन भी है। और मोनोकॉट की जो सीड होती है जनरली एंडोस्पर्मस होता है, लेकिन ऑर्किड इनका एक्सेप्शन था, ऑर्किड का सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। प्रेजेंटेशन इन प्राइमरोज इज बेसल, नहीं देखिए बेसल प्रेजेंटेशन होता है सनफ्लावर के अंदर, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड,
सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, इनके अंदर होता है बेसल प्रेजेंटेशन। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, ये सही है। तो ट्यूलिप का फ्लावर है कि मतलब कोई भी फ्लावर्स जो होते हैं ये शूट के मॉडिफिकेशन होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाई हो गया। तो जो फ्लावर्स होते हैं ये शूट का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट। सिंजिनेसियस कंडीशन इज फाउंड इन, सिंजिनेसियस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एंथर फ्यूज होते हैं, फिलामेंट फ्री होते हैं, और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी के अंदर, या फिर हमको देखने को मिलती है, मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिटी, पहले नाम दिया गया था। तो एस्टेरेसी या फिर इसका हो जाएगा कंपोजिटी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टेरेसी। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज, देखिए कॉटन में कौन सा एस्टिवेशन होता है, कॉटन्स, लेडी फिंगर, इनके अंदर होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बताइए इनमें से ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग वालपेट, ये होगा ट्विस्टेड, ये होगा ब्रिकेट, ये होगा बैक्सिलरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विस्टेड। रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओरी ऑफ फ्लावर ऑफ, रेप्लम कहाँ प्रेजेंट होता है, रेप्लम क्या होता है, ये होता है फाल्स सेप्टम, फाल्स सेप्टम। और ये हमें कहाँ देखने को मिला था, ये हमें देखने को मिला था प्राइटल प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर जो ओव्यूल अराइज करता है, ये अराइज करता है आपका ओवरी की इनर वार्ड से, पेरिफेरी से अराइज करता है, और इनमें ये तो यूनिलोक्युलर ओवरी होते हैं, लेकिन बाद में फाल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं फाल्स सेप्टम को नाम देते हैं हम लोग फाल्स सेप्टम, इसी को नाम देते हैं हम लोग रेप्लम, इसको नाम देंगे हम लोग रेप्लम। बताइए रेप्लम। अब बताइए पेराइटल का इनमें एग्जाम्पल कौन सा है, पेराइटल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा ऑप्शन सी, मस्टर्ड। तो आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।